बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस तरह से आप जानते हैं कि 24 है और कितनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद जहलम के शेखुपुरा जो गांव है, इलाका है, यहाँ खूबसूरत सा मेला सज गया और यहाँ के मैदान में एक ऐसी खूबसूरत फ़ज़ा जो है सस्टेन हुई है। और इसका जो क्रेडिट है मैं समझती हूँ कि चौधरी नदीम हादम साहब को जाता है कि इतनी अच्छी परफेक्ट मैनेजमेंट। अगर स्पेक्टेटर्स की बात करें तो बहुत बड़ी तादाद, अगर हम बात करें नेज़ाबाज क्लबों की तो क्लब सारे इनवाइटेड, जिसमें यंगस्टर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पुराने जो नेज़ाबाज शाह सवार हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नदीम हादम साहब को क्रेडिट इसलिए जाता है कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेजमेंट जो है संभाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ चौधरी अब्दुल गफ़ार कल्याल साहब की, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्होंने, उनकी टीम ने, जितनी भी उनकी टीम का हिस्सा हैं लोग, सब ने, मलक अज़हर अवान साहब और भी चौधरी साजिद नकोदर साहब हैं और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू चौधरी नदीम हादम साहब जो मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA भी हैं। जो सब जिस तरह से आप माशाल्लाह से मैनेजमेंट करते हैं, आपने जेलम को एक नई रूह बख्शी है नेज़ाबाजी की इस फील्ड में। इस पर कितनी काविशें हैं आपकी, लोगों ने कितना आपको सराहा, कितना माना, कितना लेग पुलिंग की, कितना, इस पर आप अपनी राय का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लेकिन ये आज के मेले के हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी एक ग्रुप है जिसमें चौधरी गफ़ार साहब हैं, मलक अज़हर साहब, चौधरी साजिद, ये वरियाम ग्रुप है, चौधरी अज़हर गुजर हैं, उसमें बाकी यासिर हैं और चौधरी आशिक साहब, बहुत सारे लोग हैं। तो ये इनकी मुश्तरका कोशिश की वजह से ये मेला कामयाब हुआ है। इस ग्राउंड को पिछले 3-4 माह से ये बना रहे हैं, दरिया के बिल्कुल वस्त तो नहीं कहते, दरिया के किनारे पे, यानी कि दरिया के अंदर ये ग्राउंड मौजूद है। अब दरिया हमारा खुश्क हो चुका है, गर्मियों में पानी आता है तो कभी कभी इधर भी पानी आ जाता है। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस ग्राउंड को पहले तो बनाया। ये दाद के मुस्तहिक हैं सारे लोग, इसमें इनकी 25 से 30 लोग हैं जिनकी एक टीम है जिन्होंने ये मेहनत करके, खर्च करके, पैसे अपने मुश्तरका बजट बना के इस ग्राउंड को जो है इन्होंने आबाद किया। तो पहले तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। दूसरा, आज का मेला जो था थोड़ा मुश्किल हो गया था। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं होती बाहर से किसी ज़िले से टीम लाने की। हमारा जेलम जो नेज़ाबाज एसोसिएशन है जिसमें चंद एक क्लब हमारे मीरपुर के हैं और 1-2 क्लब इसराइल आलमगीर के हैं, तो हमारी यही तकरीबन आजकल जो टीम बन रही है ये 70 के करीब है। जेलम इटसेल्फ जो है उसकी 55 टीम दौड़ती हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम की। तो दरिया के बिल्कुल पार ये मीरपुर कश्मीर है, ये भी पार्ट ऑफ जेलम है। हमारी इनके साथ ज़ाती वाबस्तगियाँ, सकाफती वाबस्तगियाँ और क्योंकि ये हमारा, मैं समझता हूँ ये खित्ता है। और इसराइल आलमगीर भी जो है उसके पार जो 3-4 क्लब 5 हैं नहर के ऊपर ही हैं, वो भी हमारे अजीज़ हैं। हम इकट्ठे स्कूल पढ़ते रहे हैं, हमारा गमी खुशी मरना जीना इन लोगों के साथ मुश्तरका है। तो उनको भी मैंने इस एसोसिएशन में रखा हुआ है। तो आज माशाल्लाह फिर भी मेरा 51 टीम आई है यहाँ पे। कुछ हमारी जेलम की टीम 4-5 या 7 टीम नहीं बन सकी। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आज की स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस हैं और काफ़ी बाउंड्रीज भी हैं, काफ़ी मतलब पूरा टोटल ब्लॉक है, ब्रिज ब्लॉक है, वहाँ से गुजरात मंडी से कोई इधर नहीं आ सकता, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ कि इतने मुश्किल और कठिन हालात में आज के कामयाब मेले पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा भी करूँगा क्योंकि दरियाए जेलम भी बंद था, तो रात को जो हमारे किले वाले अनाउंसर रात को आए हैं तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट मैंने की DSP इसराइल आलमगीर को, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, तो उन्होंने वो हमारे बंदे रात को, इधर भी नाका था, मैंने रिक्वेस्ट की कि जेलम से जितने लोग आने हैं वो नाका भी उन्होंने 2-3 घंटे खोला, बल्कि अभी तक खुला होगा। उन्होंने कहा कि आपकी नेज़ाबाजी के लिए खोल देते हैं, हमारे साथ तो उन्होंने तावन किया है। तो बाकी इनका बड़ा जज्बा है। देखें कुछ सवार यहाँ से सरगोदा जो प्रोफेशनल सवार हैं हमारे, कुछ सरगोदा, मुल्तान, पाकपतन से और झंग, फैसलाबाद और वो समुद्री तक और खानेवाल के सवार भी यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए वो कितनी मेहनत से आए हैं। कुछ दोस्त गाड़ियाँ मंडी बहाउद्दीन खड़ी करके वहाँ पे उन्होंने दोस्तों के मोटरसाइकिल लिए हैं, जो मेरी टीम के 3 प्लेयर हैं, वो अपनी गाड़ी मंडी बहाउद्दीन खड़ी करके दूसरों के मोटरसाइकिल लेके एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे आए हैं। तो देखिए इनके जज्बे को सलाम है। मैं इन घोड़सवारों को और शाह सवारों को, बेशक वो प्रोफेशनल हैं, उन्होंने हमारे मेले को कामयाब किया। हमारी टीमों को एक बड़ा अच्छा प्यारा सा माहौल, एटमॉस्फेयर बना है यहाँ दरिया के बीच। तो आज की जो नेज़ाबाजी है इसमें लचक भी दी मैंने थोड़ी सी। 1-2 क्लब लेट पहुँचे क्योंकि कश्मीर वाले जो आपके रूल्स के अगेंस्ट नहीं, मेरे रूल के अगेंस्ट था, मगर उसमें हमें यह था कि आज पैदल दरिया अबूर करके पैदल आए हैं वो लोग घोड़ों को लेके। बिलखसूस ये तो 6 से 7 टीम हमारी कश्मीर से आई हैं, उनको हमने जो लेट भी थे उनको
को भी आज दौड़ा दिया है, किसी की हमने दिल आज़ारी नहीं की, हमने उनकी स्पोर्टमैन स्पिरिट को मद्देनजर रख के आज का मेला, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेला हमारे हाथ में है, कहते हैं नेज़ाबाजी हाथ में होनी चाहिए, हाथ का मतलब है कि इन टाइम ख़त्म हो। तो आज हमारा लाइटिंग का बंदोबस्त है, मगर आज हमने तकरीबन 30 लाइट लगानी थी यहाँ पे, हमें ज़रूरत नहीं, आप 2-3 लाइट वैसे एहतियातन लगाएंगे, शाम से पहले मगरिब से आधा घंटा पहले इंशाल्लाह ये मेला ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह को मंजूर हुआ। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। चौधरी गफ्फार कलियाल साहब, कितना मुश्किल था इस ग्राउंड को बनाना, तैयार करना? मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये दरिया का पार्ट रहा है तो एग्जैक्टली इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट कि इसको मैनेज करना, क्योंकि वैसे तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन इसमें वेट होगी काफ़ी ज़मीन, लेकिन फिर भी कितना इस पर टाइम लगा आपको, स्ट्रगल कैसे करना पड़ी? देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सारी स्ट्रगल तो चलो हमने जो वर्क जो पार्टनरशिप थी हमारी टीम ने सारी की है, लेकिन इसका स्पेशल क्रेडिट जो है ना BA साहब को जाता है जी जी, क्योंकि ये पिछले 3 माह से लम्हा बलम्हा गर्मियों के वो शिद्दत के दिन इन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं इस ग्राउंड में, तो मैं इनका बड़ा थैंकफुल हूँ जी। इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, सख्त धूप में भी ये हमारे साथ आके देखते रहे हैं। बाकी हमारी पूरी टीम का जी, हमारा अवान नेज़ेबाज क्लब जो है मेज़बान है, उनका भी, वरियाम ग्रुप का भी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी, क्योंकि आज का जो अभी हालात बन गए थे आज 24 नवंबर के, तो हमें तो वैसे 23 को रात को ना बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन PA साहब ने हमें दिलासा दिया, बहुत हौसला अफजाई दी जी। इन्होंने सुबह जब मैसेज दिया है कि मैं गेम होगी, तो फिर हमारे हौसले बहुत बुलंद हुए। हमने तकरीबन 3-4 घंटों के अंदर जितने भी हमारी टीम वर्क थी, मलिक साहब के बच्चे और जितने भी हमारे साथ भी थे, सब मिल के जो यासर साहब ने, हमने जितनी स्ट्रगल करनी थी ना, रात को हमने इस ग्राउंड को फाइनल कर दिया था माशाल्लाह। PA साहब ने रात को इतनी ज़्यादा नाकाबंदी के बावजूद भी ना ग्राउंड का चक्कर लगा के अपनी वेरीफाई करके ग्राउंड को ओके करके गए, फिर हमें यकीन हो गया था कि अब सुबह हमारा मैच होगा जी जी। और बहुत शुक्रिया जी, बड़ा क्राउड हमारे साथ है, इतना क्राउड कभी भी किसी नेज़ाबाजी पे आसानी से नहीं पहुंच सकता, लेकिन इनकी मोहब्बत के बावजूद जी जी, क्राउड का भी शुक्रिया जी, जितनी आवाम आई है, जितने क्लब आए हैं, उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये हमारा पहला मेला था, इसको इतना ज़्यादा शानदार कामयाब क्रेडिट मैं कह रहा हूँ कि PA साहब को है, उसके बाद हमारी सारी टीम को है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या जब दोबारा ये ऐलान करेंगे इससे बेहतर करेंगे। हमारे DCO साहब, DPO साहब और बिलखसूस हमारी ऐसी साहिबा सादिया डोगर साहिबा, उनकी भी बड़ी दिलचस्पी है, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस थी कि इस मेले को कामयाब करना है और कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए प्लेयरों के लिए, तो उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ऐसी साहिबा ली, रात को वो भी फ़ोन करती रही है सब माशाल्लाह, उनके भी हम मशकूर हैं माशाल्लाह। अच्छा जोसेफ, जिस तरह से सिंगल नेज़ाबाजी लास्ट टाइम भी मैंने कहा अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स का हमारा विजिट रहा, सिंगल को पसे पुश डाल दिया गया है, इस पर कितनी एफर्ट्स के और इंक्रीज करनी चाहिए, कितनी कोशिशें होनी चाहिए ताकि सिंगल नेज़ाबाजी में हमें घोड़े की परफॉर्मेंस जो है ना उसको नेगलेक्ट ना किया जाए? मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की हमारी अलग फसल दे, अगर हमारी दोनों गेम्स हो रही हैं यहाँ पे, सिंगल भी हो रहा है, सेक्शन भी हो रहा है, मैं ये कहूँ कि गुजरात या मंडी या बाकी के मुल्का अजला में अच्छी नेज़ाबाजी नहीं हो रही, लोग करा रहे हैं, अच्छी होगी उनकी, मगर इस वक्त वो नाकाम हो गए हैं। सिंगल नेज़ाबाजी को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया माजरत के साथ, और उसके लिए आपको ना जी वो बड़े सख्त फैसले लेने पड़ते हैं अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को। जैसे कि मेरी गुजरात में बहुत रिश्तेदारी है, बेसिकली मेरे 4 फादर्स वो गुजरात से आए थे, हमारा गांव भी खारियाँ में है मराला, तो हमारी अभी भी रिश्तेदारियाँ हैं, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बहनों की शादियाँ उधर हैं, यानी कि पिछले आप कह लें 200 साल से हमारी रिश्तेदारी चल रही है, मगर मैं अपनी नेज़ाबाजी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता रिश्तेदारों को। वो मुझे अगर कहते हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ, एक आध टीम को बुलाता हूँ, मेरे लिए बहुत मसला है, क्योंकि 30 से 40 टीमें ऐसी हैं जो मेरे अजीज़ों की हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं अपनी नेज़ाबाजी को, और बिलखसूस क्योंकि मैं बचपन से प्लेयर था, 13 साल की उम्र में मैं प्लेयर था, मैंने इस नेज़ाबाजी को सिंगल को भी करते देखा है, सेक्शन को अपनी आंखों के सामने जन्म लेते देखा है। बेसिकली सिंगल नेज़ाबाजी थी, तो ये सिंगल ख़त्म हो गई, अच्छे घोड़े ख़त्म हो गए, उनकी परफॉर्मेंस, सवार की परफॉर्मेंस, एक अच्छा घोड़ा होता था। मुझे पता है शायद ही को घोड़ा जो है ना वो अकेला स्टार्टिंग से ना निकलता हो। जब मैंने नेज़ाबाजी शुरू की, अगर उस वक्त 50 घोड़े दौड़ते थे तो 50 में से 1 या 2 घोड़े ऐसे होते थे जो सिंगल नहीं दौड़ सकते थे, उनको सपोर्ट चाहिए होती थी। ये सिंगल मैंने अपनी आंखों के सामने ख़त्म होती देखी है और सेक्शन अपनी आंखों के सामने पैदा होती देखी है। तो मैंने एक मिशन बना लिया कि मैं एक बता दूँ, मेरा ये मिशन था कि हमने
इन सब भाइयों जेलम ने, पहले तो जेलम के क्लबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने कहा जी हमने अपनी गेम बचानी है, उसके लिए हमें वक्त की पाबंदी और हमें दावत जो है ना वो मिनिमाइज़ करनी होगी। हमने दावत पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, रिश्तेदारों के साथ नाराज़गियाँ भी ली और टाइमिंग पे भी जो है ना वो हमने कोई समझौता नहीं किया। उसी वजह से हमारी आज की जो इवेंट है सर, आज के इवेंट की स्पेशलिटी क्या है? लेकिन ये आज के इवेंट की स्पेशलिटी यही है कि इस तारीख को, इस माहौल, सख्त माहौल जब नाकाबंदियाँ हैं उसमें ये हो गया, तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। जबरदस्त है। और दरिया का मिडल भी है। हाँ, मिडल भी है, बिल्कुल मिडल है या किनारा कह लें। किनारा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये वो मैं असल उसी तरफ आ रहा था कि आज नहीं हुआ, हमारे पिछले मेले भी हमने करवाया कि आपने देखा होगा कि वकास अजहर विकी हमारे राइडर हैं, ये इनफरादी काम हुआ है इस इलाके में। परसों भी हमने कराया कि उनके पास 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा है तारा, दूसरा सितारा। उन घोड़ों का आपस में बड़ा मिलाप है, प्यार है। तो वो देखा आपने कि वो दौड़ के गया और दूसरा घोड़ा उसके साथ दौड़ के गया और बिल्कुल उस घोड़े के पीछे पीछे वो चलता है बगैर सवार के, सवार उस पर नहीं है। हाँ। तो असल बात वो जो आप जिस तरफ आप आ रही थी मैं वो बाद में करना था, असल वो है कि जो घोड़े वो दौड़े। बिल्कुल सही। नाज़रीन, जेलम की बात करें तो वैसे तो पाकिस्तान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बड़ा स्पेशल जो है, स्पेशल अंदाज में खूबसूरत पगड़ियों के साथ बड़े खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किए हुए बड़े अच्छे सवार, यंग राइडर और कुछ ऐसे सवार जो हमारे लेजेंड्स हैं वो मैदान में उतरते हैं। तो खूबसूरत सा मंजर, सही पर्पसेस हैं उनको मैनेज करना और बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 बजे इसका आगाज़ हो जाना और तमाम क्लबों का अंदराज हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी मैनेजमेंट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब का क्रेडिट जो है चौधरी नदीम हादम साहब को और यहाँ के जितने भी क्लब्स हैं उनको जाता है। मैं समझती हूँ कि नेज़ाबाजी एक ऐसा इवेंट है कि जो नवाबी शौक है लेकिन अंदाज़ इतना खूबसूरत है, एक खूबसूरत गेम है। अगर इसको खेलना चाहिए तो बिल्कुल जेलम वालों से सीख लेना चाहिए। बाकी लोग बिल्कुल मुझसे नाराज़ ना हूँ, हमारे साथ ये सब काबिल रिस्पेक्ट है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हैं। आज का मेला आप इंजॉय करें और साथ साथ कीमती राय का इजहार भी करते जाइएगा कि आज के इवेंट पर आपका स्पेशल क्या है। जिस तरह से हमने वकास अजहर विकी की बात की है कि उनके घोड़े में और उनके अंदर एक ऐसा आपस में जो मैं समझती हूँ कि अलायंस इस तरह का है घोड़ों का कि जो कभी नामुमकिन सी चीज़ को मुमकिन बनाकर दिखा दिए जेलम के लोगों ने। अगेन जो है मैं चौधरी अब्दुल गफ़ार कलियाल साहब, मलक अज़हर अवान साहब और इनका जो वरियाम ग्रुप है और बाकी लोग जो हैं जिनकी इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, इन सबको तादिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के प्रोग्राम के, क्योंकि आज की इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हो गया। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि दरिया जेलम के बिल्कुल बॉटम पर ये जो है आज का मेला ऑर्गेनाइज हुआ है। अच्छा सर, वैसे मेला जात तो काफ़ी होते हैं, आज के मेले में वाकई कुछ खास बात है, नाज़रीन को बताएं ज़रा। जी बिल्कुल जी, ये ठीक फरमा रही हैं कि आज का मेला जो है जी ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे नहीं, दरिया के बीच है, मिडल नहीं कह सकते, तो उसका जो 40% हिस्सा है उसमें ये हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इससे आज इस ग्राउंड का तारफ भी हुआ है। तो ये पहला मेला इस ग्राउंड में हुआ है। तो जैसे कि चौधरी साहब बता रहे थे कि हमने गर्मियों में बड़ा टाइम गुजारा यहाँ पे, इसको मैं भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन आके देखता था। तो उस हवाले से लोगों के लिए जो है जी हमारा ये अब फॉरएवर ग्राउंड बनेगा। यहाँ पे हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि स्टेज भी बना दें ताकि और भी कोई गेम अगर करना चाहता है यहाँ पे तो वो भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो हमारे लिए स्टेज बन जाएगा, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपको टाइम का अंदाज़ा है हमें कि टाइम जो है वो ऑब्वियसली आज का बड़ा कीमती है, सवारान के लिए भी और यहाँ के मेज़बान के लिए भी और आए हुए मेहमानों के लिए भी, सबको टाइम देना बड़ा प्रॉपर तरीके से है। सो मैं आपको बल्कि सारा हमारा जो GM न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है इस पर आप इंजॉय करते जाइएगा मेले के बारे में और साथ साथ देखिएगा कि एट द एंड किस तरह से इनामात की तकसीम होती है, क्या क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से इन्होंने अरेंज की है। आइए आपको सब दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ।
जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल गफ़ार कलियाल साहब और उनके अंकल भी मौजूद हैं, साथ हमारे मलिक अज़हर अवान साहब भी मौजूद हैं। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इवेंट रहा है। इस पर ऑब्वियसली जिन लोगों ने इतनी एफर्ट्स की हैं उन्हीं से जानते हैं कि कैसा लगा उनको इवेंट, और स्पेशली जी उनके यंगस्टर ये कलियाल डुप्लीकेट कलियाल साहब कह लें और वो मलिक साहब का बाक़ियात दोनों देख लीजिए कि माशाल्लाह से बाक़ियात हैं ये जी हमारे, ऑब्वियसली क्या कहेंगे इनको। अच्छा जी, आज का जो इवेंट रहा जो सब माशाल्लाह से बड़ा कामयाब रहा, इसमें आप लोगों की बहुत एफर्ट है, क्लब्स का आना, शाह सवार्स का रिप्रेजेंट करना, गेम्स बड़ा अच्छा तरीके से हो जाना, क्या कहेंगे, किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे सबका? देखें मैम, बात यह है कि कोई भी ना काम बंदा इंडिविजुअली नहीं कर सकता ना, अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारे एक पूरी टीम वर्क है जिसके बैकग्राउंड में बात करें तो बहुत सी लंबी है। ये जो शख्सियतें आपके सामने खड़ी हैं, शायद इनमें से कोई मेरे पीछे मिस भी हो, मैं पीछे देख नहीं रहा, लेकिन इन सब की ना अनथक मेहनत कोशिश, मैंने पहले भी आपको बताया था कि शरीर गर्मी में हमने ये काम शुरू किया था, अभी जाके नवंबर में हमें ये गेम का मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस ग्राउंड पे मेहनत की गई है, इस तरह के बुजुर्ग भी चौधरी आशिक अली साहब मेरे साथ ही खड़े हैं, तो इस तरह के लोगों ने ना अपना कीमती ज़री कामों से टाइम निकाल के, चौधरी परवेज़ साहब खड़े हैं जी, इनकी बहुत मेहनत है। इन्होंने चौधरी वाजिद अली शाह अपने चौधरी वाजिद साहब जो है ना वो अपनी किसी पर्सनली मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, उनका भी बड़ा शुक्रिया जी, क्योंकि इन सब लोगों की मेहनत के बाद जो है ना आज ये जो सब क्रेडिट मिल रहा है ना सबको इनकी मेहनत से है। तो इतना अच्छा ग्राउंड बन गया, तो कोशिश यही है कि मकसद तो यही है कि ऐसी गेम्स अगर चलती रहें तो इस तरह के नए स्टूडेंट, नए सवार आगे आते रहें, और बच्चों में ये भी कितनी ज़्यादा डेवलपिंग हुई होगी कि जो बच्चे इस तरफ राग़िब होंगे घोड़सवारी में, एक अच्छा शौक है। जिस तरह से बढ़ता हुआ ये शौक है नेज़ाबाजी का, और मैं समझती हूँ कि बड़ा खूबसूरत सा ओकेजन है लोगों को गेन करने का, स्पेशली यंगस्टर का पार्टिसिपेट करना। व्हाट स्पेसिफिक ओपिनियन फॉर दैट, मतलब आप किस एंगल से इसको देखते हैं? देखें, आजकल का जिस तरह का ये माहौल चल रहा है ना, बच्चे तो ज़्यादातर चल ही वैसे ही रहे हैं कि इंटरनेट का दौर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये घोड़ों का शौक इतना तेज़ी से मैम बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और शुक्र है कि इसको हमारे बच्चे ना अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लोग इस तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। हमारा इवेंट करवाने का मकसद ये है कि फालतू कामों से ये एक अच्छा शौक है, घोड़े का शौक कोई छोटा शौक नहीं है, एक बड़ा शौक है, एक बड़ा शौक है। अगर इस तरफ हमारे बच्चे लग जाएँ या हमारे अहले इलाका के ये लोग लग जाएँ, अच्छा शौक करें, ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऐसी बात बनी हुई है कि पता नहीं कितना मुश्किल है जी और कितना ये महंगा, ये चीज़ें नहीं होती। घोड़े का शौक है, अल्लाह ताला करवाता है, और जो जिसे करवाता है ना अल्लाह ताला उसको इतना तौफीक भी दे देता है। बिल्कुल सही। मलिक अज़हर अवान साहब, जिस तरह से आप लोगों ने इस मैदान को बनाया, एक नई रूह फूंकी, और मैं समझती हूँ कि जब तक इस पे नेज़ाबाजी के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से जब फंक्शन होंगे, नेज़ाबाजी के जश्न होंगे, तो आपको बड़े सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा कि आप लोगों ने इसको प्रिपेयर किया है, इसकी प्रिपरेशन में बड़ा किरदार अदा किया। कब और कैसे आपको ख्याल आया कि यहाँ भी एक नेज़ाबाजी का मैदान ग्राउंड होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैम। असल बात यह है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले हम इधर दरिया में आए, घोड़े वगैरह लेके आए, बच्चे मेरे आए मेरे साथ, और हमने ये जगह देखी है। जगह देख के फिर हमने ये मंतखब की थी कि इसको एक ग्राउंड बनाया जाए। तो मेरे साथ मेरी टीम पूरी, वरियाम ग्रुप और अवान ग्रुप, हमने सब ने बैठकर एक सलाह की कि इधर एक ग्राउंड बनाया जाए। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमने पूरा तामीर करवाया है ग्राउंड, सारे आपस में इकट्ठे होकर ये ग्राउंड गर्मियों में आते रहते हैं, बनवाते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे अच्छा ग्राउंड ये ज़िला झेलम का ये हमारा बना है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जंगल में मंगल बना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये भी बहुत ही खूबसूरत, हालांकि इतनी मुश्किल थी कि आपको पता ही है कि मुल्क के हालात जो थे उसमें तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये आज ये इवेंट होगा, लेकिन हमारी टीम, हमारे जितने ग्रुप था, और ख़ास करके MPA साहब ने हमारा साथ दिया, उन्होंने बोला ये आज इंशाल्लाह इवेंट होगा। तो आज ये इवेंट हमारा एक नुमाया हुआ है और बर वक्त हुआ है, और बहुत दूर दूर से यानी कि कश्मीर से टीमें भी हमारे पास पहुंच गई हैं। तो इसलिए मैम ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चलो मुझे याद करें, मेरे ग्रुप को याद करें। हमने ये सोचा है कि ये छोटे बच्चे हर आम और ख़ास के लिए ये ग्राउंड बनाया है, ये हमारी मालकियत नहीं है। हमारे बच्चे इधर भागेंगे, घोड़े दौड़ाएंगे,
हमें दुआ दें कि यार किसी बंदे ने ये अच्छा काम कर दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से आप टीम वर्क का जिक्र कर रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली हर बंदे की एफर्ट, लॉयल्टी, टाइम देना, मैनेजमेंट संभालना, तो किस तरह से यके बाद दीगरे आप लोग अपने प्राइज़ जो हैं वो कंप्लीट करते रहे? देखिए मैम, काफ़ी हम तो जिक्र अपना कर चुके ना कि सब कुछ बता चुके हैं कि सब ने अच्छा ही किया है। जी जी। लेकिन ये 2-3 दिनों में जो स्पेशल एफर्ट है उसका क्रेडिट मैं चौधरी ताहिर साहब नकोदर, इनको जनाब, चौधरी परवेज साहब, सही, अभी आ गए हैं प्लीज़, जी 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 जी, महबूब इकबाल अजमी जी, बहुत शुक्रिया जी। जी जी। रेहान शकील आगे हैं ना, आगे आ जाए जी जी। रेहान शकील, माशाल्लाह, सही। बाकी जितने भी अगर हमने किया है ना तो हमारा शौक है जी जी। हमने आज भी किया, हमने दोबारा फिर से करना है इंशाल्लाह। लेकिन इन लोगों का शौक नहीं था, इन्होंने हमारे साथ अपनी जान दिन रात अनथक मेहनत के बाद इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। जी जी। स्पेशल थैंक्स उनका, जो भाई बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर किया जी। जी जी। हमारी मोहब्बतों को, हमारे शौक को उन्होंने उजागर करने के लिए हमें याद रखा, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और जितने भी ग्राउंड में अभी हमारे क्लब के बंदे या हमारे रिलेटेड इंतज़ामिया के बंदे या जितने भी मेरे भाई खड़े हैं, मैं दोबारा से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी आज़ा साहब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ताज़ीदार भी हैं जी। अच्छा, मैं तो इसलिए भूल गया था, माज़ा जो साहब एक ताज़ीदार हैं, इनका शौक भी है, घोड़े इनके पास हैं। जी जी। इसके बावजूद इन्होंने अनथक मेहनत और अपनी मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करके इस ग्राउंड को यहाँ तक पहुँचाया जनाब। बहुत शुक्रिया जी साहब का, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज का इवेंट इस लिहाज से भी बड़ा स्पेशल था कि जिस सरजमीन पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वो पहली बार था, और पहली बार में नेज़ाबाजी का इतना खूबसूरत इवेंट होना, जिसमें मुख्तलिफ शाह सवार जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से आए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पार्टिसिपेशन आज़ाद कश्मीर और जेहलम से रही। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि 24 नवंबर का दिन था और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, और बिकॉज ऑफ दैट जो है फिर भी बहुत अच्छा और माशाल्लाह से कामयाब मेला रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैदान को बनाने में जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के, सब ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। चौधरी नदीम हादम साहब ने भी किया और बाकी लोगों ने भी बड़ी एफर्ट की, और उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू देम कि मतलब इसमें तकरीबन 1700 ट्राली जो है वो मट्टी डाली गई है, तो फिर ये इस काबिल हुआ है कि नेज़ाबाजी के लिए एक प्रॉपर मैदान बन सके। तो नाज़रीन, आज का जो इवेंट है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपने अपनी कीमती राय का इजहार करते जाना है, और साथ साथ हमें ये भी बताना है कि आज का जो स्पेशल इवेंट था ये चूँकि दरिया जेहलम के बीचों बीच हुआ है, तो इसलिए भी इसकी खास फजीलत है, अहमियत है, क्योंकि इस मैदान को प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।